वेलकम टू सक्सेस ट्यूटोरियल नंबर 1। आज हम हिस्ट्री पार्ट 1 में सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी, तो उत्तर ए होगा। आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन में ए समतावादी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो समतावादी थी। ये क्वेश्चन CGL 1999 में पूछा गया है। और हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो समतावादी थी। अब डिटेल में इसको देखेंगे। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित मिले हैं, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला है। समाज में लोगों का विभाजन था, परंतु भेदभाव नहीं था। तो ये है हड़प्पा की कुछ डिटेल में। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है? कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो इसमें कौन सा कथन है जो हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो ऑप्शन सी उत्तर आपको नज़र आ रहा होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो पशुपति जो है उनके द्वारा पूजा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। यह क्वेश्चन CGL में आया हुआ है। 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डिटेल में अब इसको देखेंगे क्या है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है। उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? शिव का आदि रूप भी कहते हैं। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन? तो तीसरा क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है? तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर है। जो आप देख रहे होंगे उत्तर बी सही उत्तर है। यह क्वेश्चन जो है CPO में आया था 2003 में। तो निम्न में से कौन सी चीज़ सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है? तो मोहरे। मोहरे क्या है? सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। अब डिटेल में देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। सिंधु से अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी हैं। सिंधु से अब तक कितना? 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी हैं। इनमें लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कितने? 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरे का निर्माण अधिकतर सेलखड़ी से हुआ है। मोहरे का निर्माण अधिकतर कहाँ से? सेलखड़ी से हुआ है। सुदृढ़ व्यापार का अंदाज निम्न से लगाया जा सकता है कि तांबा राजस्थान की खेतरी की खानों से आयात किया जाता था। तांबा राजस्थान की खेतरी की खानों से आयात किया जाता था। टीन चांदी अफ़गानिस्तान से आयात की जाती थी। टीन और चांदी जो है अफ़गानिस्तान से आयात की जाती थी। तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था क्या? तो इसका
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। यह क्वेश्चन एसएससी के सीपीओ 2003 में एसआई 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था तो हड़प्पा। हड़प्पा भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। तो अब डिटेल में देखते हैं। सिंधु घाटी में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1921 से लेकर वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 7 महानगर की संज्ञा दी गई है। 1921 से लेकर वो अभी तक जो है वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें 7 महानगर की संज्ञा दी गई। निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? तो डी शिखर रहित मंदिर। शिखर रहित मंदिर हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। ये क्वेश्चन एसएससी सैक ऑफिसर ऑडिट 2003 में आया था और ये क्वेश्चन है शिखर रहित मंदिर जो है हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। तो अब डिटेल में देखते हैं क्या है। सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता जो है विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण प्रकाटती सड़कें, नगर का 2 टीलों में विभाजित होना, पूर्वी टीला दुर्गरहित, पश्चिमी टीला दुर्गीकरण, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था इत्यादि लिए जाते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं और ना ही मंदिर जैसी कोई इमारत। लेकिन जो है सिंधु सभ्यता में ना कोई धर्म का साक्ष्य मिला और ना ही मंदिर जैसे कोई इमारत। तो ये था 5 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो ये डी 1921 ईस्वी में खोजा गया था हड़प्पा की सभ्यता। यह क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2004 में आया हुआ था। हड़प्पा की सभ्यता 1921 ईस्वी में खोजा गया था। अब डिटेल में देखते हैं। सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा थी, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। तो ये था 6 नंबर। अब 7th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है 7th नंबर क्वेश्चन? सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्थर, वृक्ष और जानवर। पत्थर, वृक्ष और जानवर। पत्थर, वृक्ष और जानवर सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध जो है पूजा को साबित करता है। यह क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स जो है 2004 में पूछा गया था। तो डिटेल में बात करते हैं। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवर के पूजा से साबित होता है। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति जो है के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवर के पूजा से साबित होता है। ये था 7th। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या है? तो 8 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवारा मिला था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लोथल। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल है जहां से कृत्रिम गोदीवारा मिला था। यह सीजीएल में
2004 में आया हुआ था। अब डिटेल में देखते हैं। लोथल सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सन 1955 से 1962 ईस्वी तक के मध्य S.R. राव के निर्देश में वहां खुदाई की गई। लोथल में पाए गए अवशेष अहम अन्नागार, पशुओं की हड्डियां, तांबा, कचाली, मिट्टी के मणके, सोने का एक आभूषण, शंख एवं ईंट का बना हुआ विशाल घेरा जिसे S.R. राव ने जहाज़ों का गोदी बताया यह विश्व का प्राचीनतम प्राप्त गोदीबारा है। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। S.R. राव के अनुसार लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है कि जो लोथल में पाए गए अवशेष क्या क्या है? अन्नागार, पशुओं की हड्डियां, तांबा, कचली, मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, शंख एवं ईंट से बना हुआ विशाल घेरा। तो ये है, और जिसे S.R. ने जहाज़ों का गोदी बताया है, और यह विशाल प्राचीनतम प्राप्त गोदीबारा है। और S.R. राव के अनुसार लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था। तो गाय सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। पालतू जानवर में से सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में ये पाया नहीं गया था, जो है गाय। यह क्वेश्चन जो है CGL 2005 में आया हुआ था। तो डिटेल में देखते हैं। सैंधव सभ्यता के निवासी का संबंध गाय से नहीं था। किससे नहीं था? गाय से नहीं था। सैंधव सभ्यता के निवासी का संबंध गाय से नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार थी। अब ये था 9 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर में क्या है? इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था? तो डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी चंद्रहुद्रो। चंद्रहुद्रो जो है सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था। चंद्रहुद्रो सिंधु शहर जो है बिना गढ़ किला का था। यह क्वेश्चन SSC के CGL 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि चंद्रहुद्रो मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना किलोमीटर? 130 किलोमीटर। चंद्रहुद्रो जो है मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में NG मजूदमार एवं 1935 ईस्वी में मैके द्वारा उत्खनन करवाया गया। तो इस स्थल का जो खोज है 1934 ईस्वी में NG मजूमदार एवं 1935 ईस्वी में मैके द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, जिसमें शौचालय, स्नानगृह, आंगन आदि होते थे। यहाँ के मकान जो है पक्की ईंटों का बना होता था, जिसमें शौचालय भी, स्नानगृह और आंगन आदि भी होते थे। मणिक मुहरे आदि मिलने से ज्ञात होता है कि यह औद्योगिक केंद्र रहा होगा। मणिक मुहरे आदि मिलने से पता चलता था कि यह औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यह किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते। परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। आज के लिए बस इतना ही। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे पार्ट 2 में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर